अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी तारीख़ के बिखरे मोती के हम सब सफ़र कर रहे हैं और कल हम हिजरत के सफ़र को शुरू किए थे। हज़रत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू माबद का वाक़या भी आपको सुनाया था। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि एक के बदले में 100 ऊँटों का इनाम के लालच में सवार, पियादे और निशानात कदम के माहिर खोजी हर तरफ बिखरे हुए तलाश व जुस्तजू में सरगर्दा थे। शहर में हर शख्स अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक कयास के घोड़े दौड़ा रहा था। बनी मुदलिज की मजलिस में भी यही मौजू ज़ेर बहस था कि एक शख्स आया और कहा कि मैंने 3 ऊँट सवारों को जाते हुए देखा है, वो फला सिमत जा रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद और उनके साथी थे। ये सुनते ही सुराका बिन मालिक के तसव्वुर में 200 ऊँट चरने और दौड़ने लगे। उसने फौरन ही उस शख्स से कहा कि नहीं, तुमने जिनको देखा है वो नहीं थे, बल्कि फला फला थे, उन्हें मैं जानता हूँ और रात ही को वो रवाना हुए हैं। उस शख्स के यहाँ से हटते ही सुराका उठा और घर आया और अपना घोड़ा और हथियार अपनी लौंडी के जरिए चुपके से शहर के बाहर भिजवाया ताकि लोगों को मालूम ना हो सके ये कहीं जा रहा है, और खुद भी लोगों के निगाहों से बचते बचाते बाहर पहुंचा। मुसल्ला होकर घोड़े पर सवार हुआ और उस शख्स ने जिस सिमत का जिक्र किया था उस सिमत पर ऊँटों के नक्श कदम का अंदाजा करते हुए घोड़े को सरपट दौड़ाया। कुछ ही दूर चला था कि घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े पर से गिर गया। उठकर तरकश से पांसे की तीर निकाल कर ये जानना चाहा कि क्या वो उन तक पहुंच सकेगा और इनाम पा सकेगा। बकौल उसके कि उसकी पसंद का तीर नहीं निकला, मगर उसके बावजूद ऊँटों के तसव्वुर ने उसे महमेज लगाई। उठा, दोबारा घोड़े पर सवार हो गया। जब हजरत और आपके रफाका के ऊँट के सामने नजर आने लगे तो उसने घोड़े ने फिर ठोकर खाई और उसके अगले पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। सुराका जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा बमुश्किल जमीन में धंसे हुए पांवों को निकाल सका, फिर सवार हुआ और चला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर करीब हो लिया कि आपकी क़िरात की आवाज़ यानी कुरान पढ़ने की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। फिर अचानक उसका घोड़ा पेट तक जमीन में धंस गया। सुराका फिर जमीन पर आ गिरा और घोड़ा बमुश्किल अपने पैर निकाल सका। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशान के जमीन जगह से आसमान की तरफ धुएं जैसा गुबार उठ रहा था। जब उसने ये सूरत देखी तो यकीन कर लिया कि वो आप तक नहीं पहुंच सकेगा। उस पर एक खौफ सा तारी हो गया, यानी सुराका बिन नौफल को अब डर लगने लगा। चुनाचे उसने खुद आवाज देकर जरा ठहरने की, एक बात सुनने की दरखास्त की। आपने सवारी रोक दी। उसने कहा कि आपको गिरफ्तार करने आया था, लेकिन अब वापस जाता हूं और आपसे माफी चाहता हूं। मुझको एक अमान नामा लिख दीजिए और माफ कर दीजिए। मैं वापसी में दूसरे लोगों को भी मेरे पीछे जो इस गरज से आ रहे होंगे वापस लेता जाऊंगा। चुनाचे आपके हुक्म से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके खादिम आमिर बिन फहेरा ने ऊंट पर बैठे बैठे चमड़े के एक टुकड़े पर एक तहरीर लिखकर उसके तरफ डाल दी, जिसको लेकर वो मक्का की तरफ वापस लौट गया। रास्ते में उसको और भी लोग आपके ताक़ुब में आते हुए मिले। वो सबको ये कहकर इस तरफ कोई सुराग नहीं मिला वापस लेता गया। सुराका को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमान नामा लिख दिया था उसे वो फतेह मक्का के दिन काम आया। उस मौके पर आपने सुराका को एक बशारत भी दी थी
کیا اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ یہ پیشین گوئی حضرت عمر کے دور میں ایران کی فتح کے موقع پر پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ کل ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان منور حسین کو دیجیے اجازت۔ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں یا آپ اور کسی دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو اسلامی تاریخ کے متلاشی ہیں، تو آپ یہ ہمارے ویڈیو کو ان تک پہنچائیے اور ہمارے چینل حکیم منور حسین صدیقی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ہم سے جڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔